चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग ना। आज हम लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मैं बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट कर पाऊंगा। कल आपने ये चीज तो देख ली थी कि भाई जहां पर मेरे पास एक में तो हो रहा था इंटरमोलिकुलर, जहां दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और एक था इंट्रामोलिकुलर, वहां पर आपके पास क्या हो रहा था, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और वहीं हम इंट्रा की बात करें तो इंट्रा के अंदर वॉन्डरवॉल फोर्सेस लग रहे थे। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो था मेरा, वो इंटरमोलिकुलर का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज्यादा था इंट्रा से। ये चीज हम लोगों ने कल देख ली थी। आज हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे कि भाई अगर आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, देखो दो मॉलिक्यूल्स आपको गिवन होंगे, एक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा और दूसरा नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात। अगर आपके पास दोनों ही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं तो वहां पर हम लोग उनका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो मेरे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग वंडर वॉल फोर्सेस लग रही होंगी। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर वेट देखकर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, आप हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है मेरे पास, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, क्या वहां पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तब मैं जाऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि फिर जितनी ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में लेता हूं, उसमें कहता हूं मेरे पास है H2O एंड H2O2। तो देखो बता, क्या मेरे ये दोनों मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ठीक है ना, H2O भी करता है और H2O2 भी मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। वाटर की बात करें तो ये वाटर हो गया आपका, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O2 की बात करें, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में क्या हो सकती है, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये बात तो कंफर्म है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों ही शो कर रहे हैं। अब दोनों कर रहे हैं तो हम वेट देखेंगे, वेट किसका ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा हो जाएगा। रीजन बीइंग मोर मोलिकुलर वेट। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन की। आपको दिया जाता है H3PO4, ठीक है, और आपको दे दे वो CH3 होल ट्वाइस, यहाँ थ्राइस लिख लो, होल थ्राइस PO4। थर्ड ऑप्शन है आपके पास H2SO4, और यहाँ पर बात करें तो मैं लिख दूं आपके CH3 होल ट्वाइस SO4। चलो भाई, सेकंड वाले का आंसर बताओ।
गलती नहीं करना हुई थी। इससे पहले ये देखो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोलिकुलर मास सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले देखेंगे क्या वो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ओम आपका आंसर ठीक है। ठीक है हितेशी, आपका अगले वाला आंसर ठीक है। ठीक है, ये आपका आंसर भी ठीक है। बाकी लोग भी बताओ भाई, मैत्री, तमन्ना, सुभाष। ठीक है ओम, अगला वाला भी ठीक है तुम्हारा। सुभाष का भी आगे वाला ठीक है। तो भाई हमें यहाँ से एक बात तो पता चल गई सीधा सीधा, क्या, कि भाई मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, इसकी वजह से इसका ज्यादा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, इसलिए आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे होगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, OCH3, OCH3 एंड OCH3। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करें क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बन से लगे हुए हैं, ये शो नहीं करते। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, पी डबल बॉन्ड ओ, OH, OH एंड OH। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे हुए हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन लो। फोर्थ आपके पास H3BO3, और आपको दिया हुआ है Me3BO3। Me मेरा CH3 ग्रुप ही होता है, NH3, PH3, सिक्स्थ H2S, H2O, सेवेंथ HF, HCl। कैलकुलेट करो इसके लिए। इसके आगे ऑप्शन लिखा हुआ है ना, जैसे फोर्थ है तो फोर्थ लिख लो, फिफ्थ है तो फिफ्थ लिख लो, फिर पता नहीं चलेगा फर्स्ट सेकंड पहले वाले की बात थी या इसकी थी।
यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, अगर मैं लिख दूं D3BO3, ठीक है ना, डी आपका ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो है वही है। आप मास मत देखो ना, मास क्यों देख रहे हो डायरेक्ट, पहले ये चीज देखो क्या वो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बट इसका मास ज्यादा है क्योंकि डी का मास 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये थर्ड नंबर पे, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं करता। ठीक है, इन दोनों में बात करेंगे तो PH3 मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, ठीक है, बट NH3 करता है, इसलिए ये ज्यादा हो गया। यहाँ पर बात करेंगे तो H2S मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता बट वाटर करता है, इसलिए मेरा इसका इससे ज्यादा आ गया, ठीक है ना। अब देखेंगे HF और HCl, यहाँ पर HF और HCl दोनों ही मेरे पास क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही मेरे पास क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, जो अगर हम लोग मास से देखते हैं तो मास से देखने पर क्या होगा कि HCl का HF से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना, आगे पास क्या आएगा, HCl का HF से ज्यादा आता है, बट मेरे पास यहाँ पर एक केस ये आ जाता है कि जो आपका फ्लोरीन है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और हमने देखा था HF के अंदर मेरे पास सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है ना, आपको याद है कल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर मेरे पास HF में क्या होता है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू HCl, इसी वजह से इसका आता है ये आंसर, ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट बना के भी लिखना, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मैंने आपको कल बताया था वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी ही पड़ती हैं, ठीक है ना, और कोई इसका वो ऑप्शन नहीं है कि कैसे याद रखेंगे, आप जितनी बार रिवाइज करोगे, अब जैसे आपको पता था कल हम लोगों ने HF के लिए हम लोगों ने सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी, तो हमने देखा था सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे पास ज्यादा होती है इसी वजह से, ठीक है, आगे लिखो 8 N2H4 और NH3, 9 था आपके पास ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल एंड इथेनॉल, 10 है आपके पास पायरोल, पायरिडीन, बेंजीन, 11th है CH3OH, मिथेनॉल है ये, और CH3OCH3 है। 12th CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3C डबल बॉन्ड O, NH2, NH2C डबल बॉन्ड O, NH2, 13 है आपके पास H2O2 और N2H4, 14 है आपके पास N2H4 एंड H2O।
करो भी फटाफट। ठीक है, देखिए अब 8 में देखो आप ना, एक तरफ है N2H4, एक तरफ है NH3। ठीक है, खुद ही सोचो, जब मेरे पास NH3 है तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पर N2H4 में क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन भी मेरे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये भी, ये वाले दोनों हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। जब मेरे दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तब मैं देखूंगा उनका मॉलिक्यूलर मास। तो N2H4 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है तो 28, हाइड्रोजन का 4, ये टोटल कितना होगा 32, ये होगा 14 और 3, ये हो जाएगा मेरे पास 17। तो इसका मास ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा होगा इससे। ठीक है ना, आप ऐसे सोच सोच के करो, फटाफट करने की जरूरत नहीं है, आप सोचो पहले आराम से कि कौन मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। आयुष, मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा आप किसका आंसर लिख रहे हो। नंबरिंग डली हुई है हर क्वेश्चन के सामने। मैत्री H2O2 का मास ज्यादा होता है या N2H4 का?
ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। इसका आंसर हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमें पता है ग्लिसरॉल का, मैंने बताया था बड़ा नाम है, बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CH2OH, CH2OH एंड CH2OH। ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH। इथेनॉल CH3CH2OH। अब मुझे पता है यहाँ पर हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से लगे हुए हैं वो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मास इसका ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर ये ऑर्डर आ जाएगा मेरा किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, इन तीनों की बात करें तो पायरोल ये होता है, देखो एग्जाम में ऐसे ही लिखा है, स्ट्रक्चर मैंने बना बना के आपको काफी टाइम से दे रहा हूँ। ठीक है, बट अब आपको पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है आपका pyridine और ये होता है आपका बेंजीन। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, ये तो हाइड्रोजन जो है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा क्योंकि वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर तो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन नहीं है, इस मॉलिक्यूल में तो कुछ है ही नहीं, बस कार्बन लगा हुआ है। अब यहाँ जो कार्बन लगा हुआ है पर यहाँ पर लगा हुआ है नाइट्रोजन, बस इतना डिफरेंस है। अब कार्बन का मास कम होता है, इसका ज्यादा होता है, इसलिए वंडरवॉल फोर्सेस जो होंगी मेरी pyridine की ज्यादा होंगी बेंजीन के वंडरवॉल फोर्सेस से, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है एज कंपेयर टू वंडरवॉल फोर्सेस के, इसीलिए ये इससे आगे आ गया। ठीक है, अब आगे बात करें, इसमें तो मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके। ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन से लगे हुए हैं, ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन से लगे हुए हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर इससे ज्यादा होगा। यहाँ पर बात करें तो ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हुए हैं, ये तीनों इस कार्बन से लगे हुए हैं, कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन से ये दोनों लगे हुए हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, ये दोनों नाइट्रोजन से लगे हुए हैं और ये दोनों में नाइट्रोजन से लगे हुए हैं, तो मुझे पता चल गया सेकंड और थर्ड ऑप्शन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसका मास इससे ज्यादा है इसलिए ये ऑर्डर आएगा, और इसके अंदर सेकंड ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसकी वजह से ये इससे आ गया। बात करते हैं यहाँ पर H2O2 और N2H4 की। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसका मास ज्यादा है इसलिए A ग्रेटर देन B। यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बट N2H4 का मास ज्यादा होता है वाटर से, इसलिए आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा ड्यू टू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट की वजह से ये इसका ऑर्डर आ रहा है आंसर का। इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में ना आया हो? बस पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अगर वो कर रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे मास किसका ज्यादा है किसका कम है। तो देखो इतने एग्जांपल किए, उसके अंदर बस एक ही चीज जो आपको ध्यान रखनी है, HF का ज्यादा होता है HCl से, ठीक है ना, ड्यू टू सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। चलो आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन लिखिए आप, इस बार एक भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री मतलब CH3OH, ये मान लो आप, इसके साथ ACH2 लिख लो, इसके साथ CH3। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब 16 थे CH3OH,
और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप सॉल्व करते जाओ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अमीन, इनका मतलब है कि मेरे पास जैसे प्रेजेंट हो RnH2, ठीक है, और अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट सॉल्व करते जाओ। जैसे क्वेश्चन खत्म होंगे वैसे डिस्कशन शुरू कर देंगे। फटाफट लिखते जाओ। निकालते जाओ आप आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं अब आंसर्स। अब बोला भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, अल्कोहल की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और मेरे पास यहाँ पर भी मैंने देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड है, मेरा हाइड्रोजन है। तो ये चीज तो सब में सेम हो गई, ठीक है ना, ये चीज मेरे पास क्या हो गई, सबके अंदर सेम हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबके अंदर सेम है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, यहाँ पर ये केस मैंने इसलिए यहाँ पर करवाया है ताकि आप थोड़ा बहुत जागरूक रहो, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई मेरे पास तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों शो कर रहे हैं। इसके बाद में आता था, देखता था मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास इसलिए मैं देखता था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के। बट मुझे एक चीज ये भी पता है कि वंडरवॉल फोर्सेस देखने से पहले मैं हमेशा देखता था कि कितना पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, साइज में कितना डिफरेंस है। उसके बाद मैं देखता था ब्रांचिंग, और उसके बाद देखता था मैं मोलिकुलर मास।
ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं वंडरवॉल फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ब्रांचिंग वाला फंडा आता है, जो आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देखो ब्रांच की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ब्रांचिंग यहाँ पर मेरे पास क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। इसी वजह से जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करती है तो वैन फोर्सेस कम हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होते जाता है। तो ये ऑर्डर आता है, ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख लेना सरफेस एरिया और ब्रांचिंग, और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रखे, क्योंकि जो बाकी नॉर्मल ट्रेंड में चल रहे हैं उनके अंदर तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है ना, उनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। जहां पर हमारा आंसर गलत हो सकता है उसको हमको अलग से लिखना है अपने पास। अपने जो आप नोट्स लिखोगे उसके अंदर भी उसको शॉर्ट नोट्स के अंदर भी लिखना है कि यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से ध्यान रखना है इन चीजों को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, बट इसका मास ज्यादा है इसलिए इसका आंसर मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग तो सेम वही केस मेरे पास दोबारा आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मेरा देखो यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 3 डिग्री अमीन तो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता ही नहीं है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या आता है मेरे पास, इस तरह का ऑर्डर आता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट करके ध्यान रखना है कि इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है इन दोनों में, बट ब्रांचिंग की वजह से 1 डिग्री की ज्यादा है, 2 डिग्री के, 2 डिग्री की ज्यादा होती है 3 डिग्री से इन अमीन्स। ठीक है, हाँ मैत्री पूछो। सर बट आपने बोला था कि मतलब जहाँ पर आर ग्रुप ज्यादा होंगे तो वहां पर मतलब वो ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। मैंने क्या बोला ऐसा? सर आपने बोला था मतलब अगर ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए हैं जि, तो। मैंने क्या बोला कि आपके पास जितना ज्यादा ब्रांचिंग हो ना, वेंडरवाल फोर्सेस वाला जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर देखना है हम लोगों ने जो सेकंड पॉइंट वहां लिखा हुआ है, जब हमने ब्रांचिंग की बात की है तो क्या लिखा हुआ है कि ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया क्या होता जाता है, कम होता जाता है कि नहीं, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो चार्ज पोलराइजेशन उतनी मुश्किल से होगा, उतनी मुश्किल से होगा, वेंडरवाल फोर्सेस कम होते हैं। आर ग्रुप तो क्या है मेरे पास, खुद ही सोचो ना, आर ग्रुप आपके पास होता है मिथाइल ग्रुप जैसे, ये CH3 ग्रुप हो गया। भाई ये कार्बन जो है जिसके साथ ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे ही नहीं, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वैसे ही नहीं शो करते। ठीक है ना, यहाँ अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो भी इस मॉलिक्यूल का ज्यादा है, क्योंकि इसके साथ आर के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, और ये लोन पेयर वाला भी बॉन्डिंग शो कर सकता है। बट यहाँ पर बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एक तो लोन पेयर होगा और एक हाइड्रोजन, तो ये तो 2 मॉलिक्यूल के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, बट ये मेरे पास 3 मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो इसलिए इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा है कम्पेयर टू इसके। ठीक है ना, ऐसा आर ग्रुप का कोई केस नहीं है कि आर ग्रुप आपके पास ज्यादा लगे हों तो ज्यादा बॉन्डिंग हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर तीनों में मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है ना, NH2 है, NH2 है और NH2 है। अब तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास हो रही है तो मास देखूंगा, इसका मास इससे ज्यादा है। इन तीनों के अंदर हम लोग देखें तो आपको एक बात तो सीधी सी पता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मेरे तीनों के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है मेरे पास, तीनों के अंदर ही प्रेजेंट है। अब देख भी लेते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 H2SO4 की बात करें, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, इसकी बात करें तो Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड हो, ओ अच्छा यहाँ पे इस तरह से मेरे पास स्ट्रक्चर है HClO4 का। तो अगर हम लोग यहाँ पर अब बॉन्डिंग की बात करें तो देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, H2SO4 सिर्फ 10 मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट। इसके बाद करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो जब हम लोग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो H3PO4 में ज्यादा होता है, फिर H2SO4 में होता है, फिर आपके पास HClO4 के अंदर होता है। ठीक है ना, क्या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बात करते हैं N2F4 और N2H4 में। अब यहाँ सीधी सी बात है, फंसने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है यहाँ पर तो फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो करेगा नहीं। यहाँ तो हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर नहीं होती, इस वजह से। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ NH3 हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये मॉलिक्यूल तो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, बट ये नहीं कर पाएगा। N3H की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पर N3Me लगा हुआ है, CH3 ग्रुप, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। इसकी वजह से इसका इससे ज्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बट इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। हाँ हितेशी बोलो। सर जो इसमें 15th वाला क्वेश्चन है तो उसमें हमारा ब्रांचिंग का वाला समझ नहीं आया मुझे। मतलब इसमें मॉलिक्यूलर वेट तो क्योंकि ज्यादा होगा तो फिर वो देखो इंक्रीज होना चाहिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा है ना कि जो अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो तीनों मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन मेरे पास ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी मेरे पास ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब जब मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है तो मैं वंडरवॉल फोर्सेस देखता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, देखो मैं बता देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट देखने का तरीका। सबसे पहले तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है, ये चीज देख ली। उसके बाद हम लोग आते हैं वंडरवॉल फोर्सेस पे। अब वंडरवॉल फोर्सेस को देखने का सबसे पहला होता है क्राइटेरिया, आप देखोगे वहां पर चार्ज कितना पोलराइज्ड हो रहा है। जब मैं इससे पहले पढ़ा था ना वंडरवॉल फोर्सेस का, चार्ज कितना पोलराइज होगा, जिसके अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड होगा और उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। दूसरी चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग लिखवाया था, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसका कम होगा चार्ज उतना ही कम पोलराइज हो पाएगा। अगर ये दोनों चीजें सेम है तब हम लोग आते थे मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मेरे पास वंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। ठीक है, और वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। तो ये केस तो हमारा बाद में आता है वैसे देखा जाए तो, उससे पहले हमको ये दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। इसके अंदर मैंने देखा ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होती जा रही है, इसी वजह से इसका वंडरवॉल फोर्सेस कम होता है। ठीक है, एक बार आप क्या करना, जो अपने पास वंडरवॉल फोर्सेस वाला हमने पढ़ा था उसको उठा के देखना, आपको वहां से और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार। क्योंकि आप वहां जब क्वेश्चन लगाओगे एक साथ में तो आपको पता चलेगा कि वंडरवॉल फोर्सेस हम लोग इस तरीके से देख रहे थे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हमने बात की, अब आगे और क्वेश्चन लिखो। यहाँ पर हम लोगों ने किया था 22 तक, 23rd क्वेश्चन आपके पास 1 डिग्री अमीन है और एक जगह आपके पास है अल्कोहल। 24th आपके पास
ये बस आपको नोटबुक के क्वेश्चन ही कर लोगे ना, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, इससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन तक लिखा है, 28 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। करो फटाफट इसे। करो फटाफट फटाफट करते जाओ अब तो।
चलो भाई, तो डिस्कस करते हैं अब हम लोग ना। पहले तो 1 डिग्री अमीन की बात करते हैं कि जब मेरे पास 1 डिग्री अमीन दिया हुआ है तो मतलब नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के साथ लगे हुए 2 हाइड्रोजन होंगे और उसके साथ लगा हुआ कोई R ग्रुप लगा हुआ, एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए तो ये मेरे पास कैसा है 1 डिग्री अमीन। अब देखो यहाँ से अगर मेरे पास हाइड्रोजन आए तो ये, और यहाँ से हाइड्रोजन आए NH2R से, और एक है मेरा 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब ROH, और यहाँ पर ऑक्सीजन से यहाँ पर H और यहाँ R होगा, ठीक है ना। तो ये भी अल्कोहल। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि भाई मेरे पास हाइड्रोजन आ रहा है किससे, ऑक्सीजन से। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी, ठीक है ना। मास से देखेंगे तो भी मेरा अल्कोहल का ज्यादा आ जाएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो सीधी सी बात है भाई, इनके बीच में मेरे पास ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और इस केस में नाइट्रोजन में। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये भी हमने पढ़ा था कहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम लोगों ने पढ़ा। तो वहां देखा अल्कोहल की मेरे पास इनसे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जो मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो ये हाइड्रोजन है, और इस पे बात करें तो कोई हाइड्रोजन नहीं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरा शो कर पाएगा, तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका मास इसके मास से ज्यादा होगा, इसलिए ये मेरा सेकंड हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नीचे बात करते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, बट इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी ऐसा और हाइड्रोजन नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके। ये कार्बन के साथ अटैच नहीं, ये कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। नीचे वाले ऑप्शन में बात करें हम लोग, तो यहाँ पर मुझे साफ साफ एक चीज दिखाई देती है कि भाई ये वाला हाइड्रोजन मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन में मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, बट मुझे पता है ऑक्सीजन का मास नाइट्रोजन के मास से ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरी, ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए इसका आंसर मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, कल ही ये केस करवाया था कि इसके अंदर तो मेरे पास क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वेंडरवाल फोर्सेस लग रहा होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो बगल में है उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रही होती है, जो कि यहाँ OH प्रेजेंट होगा और यहाँ पर NO2 प्रेजेंट होगा, तो यहाँ दो मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए मेरा पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में मेरे वेंट्रॉल फोर्सेस लग रही होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बट जब मैं बात करूंगा पैरानाइट्रोफिनॉल की तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यहाँ बात करते हैं, ये ऑक्सीजन अकेली है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकती है, इन दोनों के बीच में मेरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इन दोनों के बीच में भी मेरा इंट्रा होगा बट थोड़ा वीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों साइड से, और यहाँ पर क्या होगा, मेरा दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर आएगा, एक और OH मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एक और OH मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में मेरा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मुझे पता है भाई जितना ज्यादा इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से कम बॉन्डिंग वो शो कर पाएंगे, ठीक है, वो क्या कर पाएंगे, कम शो कर पाते। तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं देखूं फर्स्ट तो मेरा लास्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक एक ही हाइड्रोजन है जो बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो 5 ऑप्शन में से ये तो मेरा फिफ्थ हो गया, ठीक है। ये बात तो मेरी यहाँ से क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है, ये तो मेरा फिफ्थ पे आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका मास, इन तीनों के मास तो सेम होंगे, इसका मास ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग मेरी ज्यादा हो रही है, दो OH यहाँ पर, तीन OH यहाँ पर, दो 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 है, इस वजह से सबसे पहले नंबर पे। अब यहाँ पर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दोनों के बीच में हो रही है, इसलिए मेरे पास कैसा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए दूसरे नंबर पे। इन दोनों में इंट्रा हो रही है, इंट्रा होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा इंट्रा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ज्यादा इंट्रा होगा,
तो दो मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस जो लगेंगे वो बहुत कम होंगी। इसी वजह से मेरे पास ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किससे, इंट्रा से। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी वो दूसरे मॉलिक्यूल से उतना ही कम अटैच्ड होएगा। तो इसी तरीके से जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसका, इस तरीके से OH 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 OH, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इन दोनों के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, वो कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा वैन डर वाल्स फोर्सेस। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है तो इनका वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा विद दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो मेरे पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इसी वजह से थर्ड नंबर पे और ये मेरे पास फोर्थ नंबर पे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की सारी किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, किसकी बात की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की। एक केस और जो कि आपको एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए एक पेज अलग से छोड़ रखा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि वो पूछता है वाटर का और मिथेनॉल का CH3OH का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, वैसे तो एक्सपेरिमेंटल है बट मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ पर वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के साथ एक H और इधर लगा हुआ है मेरे पास CH3। यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ये भी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। बट यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ये तीनों कार्बन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरी शो नहीं करेंगे। तो जहां हम यहाँ पर हम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो ये हाइड्रोजन भी कनेक्ट कर सकता है, ये भी, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन कर सकता है। बात करें इसकी तो 1 2 और 3 मॉलिक्यूल के साथ ही अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेरे मिथेनॉल से ज्यादा होता है। ठीक है ना, रीजन कोई पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन वाटर देन मिथेनॉल, ये इसका रीजन होगा। ये इसलिए मैंने अलग से पेज पे लिखा है ताकि आपके बुद्धि में ये बात अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ ओवरऑल आप देखोगे तो हमने 3 या 4 केस किए जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखो कि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, अगर होती है तो मॉलिक्यूलर मास से हमने उनका आंसर निकाल लिया, या फिर हमने उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया वैन डर वाल्स फोर्सेस के, वैन डर वाल्स फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसका आंसर वहां से निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि अगर मैं उसको पानी में डालूं तो क्या मुझे मिलेगा। आपको एक बात तो पता है, कल ही मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात समझा दी थी। ठीक है, अच्छा चलो टाइम हो गया, तो आज बस इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे। ये चैप्टर जैसे अपने यहाँ पर कुछ पार्ट कंप्लीट होगा ना, तो मतलब ये आपका 11th क्लास का जो हाइड्रोजन चैप्टर है ना वो चल रहा है। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैं पूरी चीज कवर अप कर दूंगा आपकी। ठीक है, इनऑर्गेनिक को। तो अभी जैसे ही खत्म होगा ना मैं आपको बता दूंगा कि आपका हाइड्रोजन चैप्टर खत्म हो गया। आप हाइड्रोजन चैप्टर की जब रीडिंग मारोगे तो आपको उसके अंदर यही सब मिलेगा। ठीक है, चल अपना केमिकल बॉन्डिंग रहा है बट उसके अंदर भी हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही है।